हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल अटैरो गाइडेंस 333। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे मई की प्रेडिक्शंस स्कॉर्पियो की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्कॉर्पियो का मई कैसा रहने वाला है। ओ आई एम सॉरी, पीछे टीवी की आवाज़ आ रही होगी। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए मई में जो प्रिडिक्शंस हैं, जो मैसेज है बेसिकली आपका मई कैसा रहने वाला है। सो मुझे आप बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इमोशनली लाइक बहुत स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लाइक
इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे आप, साथ में आप सेल्फ डायरेक्टेड भी, मतलब आप खुद को ना, खुद के लिए आप ना अपनी रियलिटी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मई में। आपको कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ नई बिगिनिंग जो है ना वो होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल तो आप लाइक ऐसे लग रहा है कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को अभी लाइक डिसीजन, कुछ है जो आपने कोई अभी डिसीजन अभी आप लेने का सोच रहे हो, आपको उसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा। यस। एंड आपको बैलेंस मिलेगा। आप ना कैरियर ओरिएंटेड जो पर्सन बनने के मुझे बहुत हाई चांसेस, आप कैरियर ओरिएंटेड बनोगे। लाइक आपको लाइक आप ना प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, अनबायस्ड होकर ना आप डिसीजन लोगे, लाइक आप वो खुद के लिए, बेसिकली खुद के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपने अभी ज्वाइन करी हो, आपने या फिर आप मई में कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं, या आपने ज्वाइन कर ली है, कुछ है ऐसा। एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप ना बहुत इम्पेशेंट रहे होंगे, बहुत बहुत लाइक ना सब्र जो है ना आपको बहुत बहुत जल्दी 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 हड़बड़ाहट ऐसी एनर्जी में आप रहे होंगे। लेकिन अब जो है ना मई में ना आप ना एक सब्र वाली एनर्जी में आने वाले हैं, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल एनर्जी में आप आने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपने करी है, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हो जिसको आप ग्रैब करने का सोच रहे हैं, आपको करना चाहिए। बिकॉज आपको ना थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि पता नहीं मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप इस तकलीफ़ से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये तकलीफ़ जो है ना ये आपकी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। आपको डर है, एक डर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अब इस एनर्जी में आओ ना, मैजिशियन एंड द मिरर, आप इस एनर्जी में आओगे। जब आप इस एनर्जी में आओगे, आपको कैसे नहीं पता, कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो चाहोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो कुछ मत कीजिए, बस खुद पे फोकस बना के रखिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप मई में प्रैक्टिकल बनते हुए नज़र आ रहे हैं ना, तो आप ना कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि हार्डवर्क जो है ना वो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आपको ना, आप इस एनर्जी से भी बाहर आ जाओगे। ये एनर्जी से आप ना अप्रैल में ना ये एनर्जी एंड हो जाएगी। आपका मई जो है ना वो बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत बहुत अच्छा। लाइक आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी टोटली। आप शायद किसी के साथ दोबारा से किसी के साथ बॉन्ड बनाने का सोच रहे हैं। बेसिकली आप किसी के साथ ना बॉन्ड बनाने का सोच रहे हैं। यस। या फिर आप किसी के साथ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में रहा है बॉन्ड किसी के साथ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। यस। ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये कहीं नहीं जाने वाले। डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ मुझे एक और चीज़ पिक हो रही है। लाइक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको ना पैसे की वजह से कुछ तंगी रही हो, जिस वजह से क्या हुआ कि दोनों लोगों ने आपस में बात करना कम कर दिया है, या कम कर दिया है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि मुझे दोनों ही खुद पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही प्रैक्टिकली खुद को, अपनी लाइफ को, खुद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिससे क्या हो रहा है कि आपको दोनों जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे ना, तो दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। सबसे पहले तो आप ज़्यादा सोचिए मत। आप मुझे प्रैक्टिकली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आती हुई दिखाई दे रही है। सो आप जिनके भी मन में ख्याल कर रहे हैं ना, डोंट वरी, वो डेस्टाइंड है, वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। इतना कल भी नहीं कि बहुत, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या है कि आप दोनों को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। यस। और अब ना मुझे, आप ना, आपको लगता है कि आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ समझा, इतना कुछ सोचा, इतना प्रेशर लिया इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ आपने सहा, क्या इसका कोई मतलब है? क्या इसका मतलब आपको इस चीज़, क्या इसका कोई मतलब आपकी लाइफ में? तो इस चीज़ ने काफ़ी चीज़ें आपको धीरे धीरे सिखा दी है, और कहीं भी आप देखना आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो जाएगी। बट आप ये सोच रहे हैं कि क्या अगले बंदे में क्या हमारी रिलेशनशिप में ये जो मेरे में चेंजेस आए, क्या ये जो भी मेरे साथ हुआ ये हमारी रिलेशनशिप में भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं? आप ये चीज़ सोच रहे हो। डोंट वरी, इतना उसके बारे में मत सोचो। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको सिर्फ खुद पे काम करना है। यस। ओके।
ये हम बाद में देखते हैं। सो आप ना जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपने उसमें इमोशनली बहुत इन्वेस्ट करा है, आपने उसमें लाइक पैशनेटली आपने उस चीज़ पे बहुत काम करा है। येस, ये यहाँ पे ना कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई डील या कुछ कोई कोई प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, जिस पे आपने बहुत मेहनत करी है और आपको यकीन है कि कभी ना कभी तो इसका मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, यकीन है आपको, नो डाउट यकीन है आपको, और आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मई में आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। येस, विद द जस्टिस एंड द सन कार्ड, येस आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा। आप जो जो आपने सोचा है ना वैसा ही होगा। एंड सी अगेन, मुझे ना ये दोनों कार्ड के मैसेजेस ना दोनों यहाँ से भी पिक हो रहे हैं सेम। आपने बहुत प्रेशर लिया हुआ है खुद पे, बहुत सोचे जा रहे हैं उस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर लिए हैं खुद से ही, ओवर थिंकिंग कर करके। तो आप वेट तो कर रहे हैं, आप फॉर श्योर आप वेट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपने रूट चक्र पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। आप मुझे अपने रूट चक्र पे वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मई में आप अपने रूट चक्र पे काफ़ी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मूलाधार चक्र, मूलाधार। आप ये मुझे अपने अपने आप को ये समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप ये कहते आ रहे हैं खुद को कि यू आर सेफ, आप सेफ हैं। मुझे आप ना अपने खुद के पाथ को ना फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका खुद का पाथ, लाइक आप ना रिकग्नाइज कर रहे हैं कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, आप हमारी कॉन्शियसनेस के, ठीक है ना। सो इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सिर्फ हमारी खुद की जर्नी होती है जिसपे हमने काम करना होता है। सो आप मुझे ना खुद एक्नॉलेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यस आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस आप अपने डीपर सेल्फ को ना समझते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी जॉय को आप लाइक उस उन चीज़ों को फील करेंगे जो आपको चाहिए। आप उस चीज़ पे काम आपने शुरू, या इस मंथ में भी, अप्रैल में भी आपने इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर मई में आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि आपके लिए क्या सही है और आपको किस तरह से चलना है। आप सच में यूनिक हैं, समझ लो इस बात को। कुछ है यहाँ पे, कुछ यूनिक वाइब्रेशंस हैं आपके अंदर, कुछ यूनिक लाइफ पर्पस है आपका जो आपको फॉलो करना है, और आप ना नीडर होके अपने उस फॉलो पाथ को फॉलो करेंगे, बिल्कुल नीडर होके। जो पैशन, जो एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हैं ना, उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करेंगे, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो आप उस विजडम, उस नॉलेज को आप ना लाइक एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जो भी आपने एनर्जीज अपने अंदर समेटी हुई है ना कि आपको ये चीज़ की मतलब बेसिकली होता है समटाइम हम हमें पता नहीं होता कि हम कितने काबिल हैं, हमारे पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, बेसिकली एक्सप्रेस करना नहीं आता, या फिर कभी सोचते हैं कि क्या ये सबको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी उस एनर्जी को ना एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस, मुझे आप ना अपने वोकल से कुछ करते नजर आ रहे हैं। यस, लाइक खुद को एक्सप्रेस किया जा रहा है यहाँ पे एक अलाइनमेंट में आकर। सो आप मुझे कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा पे भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं मई में। आप मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हेल्दी और एक मीनिंगफुल वे में आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होने वाली है, बहुत ऑनेस्ट और बहुत पर्पोजफुल होने वाली है मई में। आप ना बहुत रिस्पेक्ट और बहुत पॉजिटिव रिगार्ड्स के साथ ना, एक अच्छी इंटेंशंस के साथ ना आप उस चीज़ पे काम करोगे। आप जिसके साथ भी कोलैबोरेशन करोगे ना, ये जिसके साथ भी कॉपरेट करोगे, उस चीज़ पे जो वो जो काम होगा ना, वो जो भी उस चीज़ पे आप काफ़ी मतलब दिल लगा के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप उस चीज़ पे काम करोगे और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लाइक आपके लिए ना दरवाजे खुले हैं मई में, आपको सिर्फ क्या करना है, एक दरवाज़ा पिक करना है और अपना रास्ता चुनना है और उस पर चलना है। यस, आपका मुझे मनी फ्लो यहाँ पे बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा थोड़ा खर्चा कम करना, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे हाँ, यस, लेकिन यही है कि आपको खर्चा थोड़ा कम कर कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी मनी का फ्लो बहुत अच्छा है आपके,
मनी का फ्लो बहुत 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 अच्छा। आपको बर्ड स्पिरिट से काफ़ी गाइडेंस मिलती होगी। आप मुझे सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे बेसिकली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, थ्रोट चक्र पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस। एंड रूट चक्र, एंड द रूट चक्र, उस पर भी आप मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, आई हैव स्ट्रेंथ। यस सी, आप ना अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए, मतलब आप में स्ट्रेंथ है लेकिन आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हो, आप उस चीज़ को बाकियों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो कि यस आई एम अवेलेबल, लाइक मैं हूँ अवेलेबल यहाँ पे और मेरे पास इतनी काबिलियत है इस चीज़ को करने की। आप अपने डर से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने डर को पीछे हट के अपने ड्रीम्स या अपने डिज़ायर्स जो भी हैं ना, आपके गोल्स, आप उस चीज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन कि काम ही नहीं कर रहे आप उस चीज़, काम ही नहीं कर रहे आप उस चीज़ में, मई में आप उस चीज़ पे, आप उस चीज़ का रिज़ल्ट भी आपको मई, मतलब उसी टाइम पे आप रिज़ल्ट भी लाएंगे उस चीज़ का, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं ना, मई में आप जिस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे ना, आप उसका रिज़ल्ट भी लाएंगे, आपको उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। और आप ऐसे मतलब इस तरह से खुद को बनाएंगे ना कि मैंने अब इस चीज़ पे काम करना है, तो मुझे अब इस चीज़ पे काम करना ही करना है और मुझे इसका रिज़ल्ट देना ही देना है, लेना ही, इसका रिज़ल्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। इस एनर्जी में आप शिफ्ट हो गए मई में। सी रूट चक्रा मैंने आपको बताया पहले भी शायद, आर के एंजल माइकल, ठीक है, ये आपके रूट चक्रा में ना हेल्प करेंगे, आपके रूट चक्रा को ना हील करने में हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे रूट चक्रा में हील करने। ओके, आपके रूट चक्र को हील करा जाएगा। और आप जिस भी जो भी तकलीफ़ है ना, उस तकलीफ़ से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस तकलीफ़ से आप ना, आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो आप या तो आपने किसी जॉब के लिए अभी अप्लाई कर दिया है, ठीक है, आपको लाइक आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप बस अब वेट करेंगे कब कब कब, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो आपका नंबर लगने वाला है और आपको बहुत, आपको लाइक एक एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जो आपकी चाहत है ना आप खुद के लिए कि हाँ एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। यस। एंड जो भी आपकी इम्पेशेंट एनर्जी थी ना, जिसमें आपको सब्र नहीं रहता था, जल्दी जल्दी हो जाए हो जाए हो जाए, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, फटाफट वाली एनर्जी जो थी ना, आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक स्टेबल एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस भागम भाग वाली एनर्जी से ना आप एक स्टेबल एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ना, आपके लिए वोकल्स, मेरे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके लिए वोकल्स कम्युनिकेशन बहुत बहुत मायने रखता है, मई में आपके लिए बहुत मायने रखता है। किसी के लिए आप इंतज़ार करते हुए दिखाते रहे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद के लिए खुद, मतलब एक एक जो इम्पेशेंट एनर्जी है ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना जो इसको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, ठीक है, आप लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आपको सब्र हो भी नहीं रहा, ठीक है, उस वजह से आपको और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जब आप उस एनर्जी से बाहर आके एक स्टेबल एनर्जी में आएंगे ना, एक स्टेबल शिफ्ट में आएंगे ना, आप खुद पे काम करेंगे ना, आप अपनी फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करना शुरू करेंगे ना, देन ये सडनली ये जो बंदा या बंदी है ना, ये जो पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लाइक आपको कुछ 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 है जो आपको ना बेसिकली, आपको यही सीखना है कि आप खुद के लिए स्टैंड कैसे ले सकते हैं, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको ये चीज़ सीखनी है और आप सीखेंगे ये। आप सीख, कुछ यहाँ पे आपने सीखा भी है और कुछ आपने, बस आप मतलब उस सीखने के ना, लाइक लास्ट का जो 10-20% होता है ना, 20-25%, आप वो उस वहाँ तक पहुँच गए, अब आप वो चीज़ें सीख रहे हो। एक सेल्फ लव की जो ज़रूरत होती है ना बेसिकली हर इंसान को, ठीक है, सेल्फ लव करना चाहिए। आप सेल्फ लव को लाइक समझते हुए नज़र आ रहे हो, आप खुद पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप लाइक सेल्फ लव को ना आप बहुत ज़्यादा अब ना सीरियस लेने वाले हो। एक एनर्जेटिक पोटेंशियल लाइक आप में मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक कि ये जो रिलेशनशिप थी ना, इसमें आपको बेसिकली आपको एक, इसमें पोटेंशियल है नो डाउट। आपको भी ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, और कुछ सेपरेशन है, कुछ है ऐसा, कुछ डिस्टेंस है, कुछ लॉन्ग, कुछ है ऐसा। डोंट वरी, आप सेल्फ लव कीजिए, प्लस खुद पे फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए आप इसका रिजल्ट। आप मुझे यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भी आप ना सेल्फ लव को बहुत प्रमोट करने वाले हैं, बहुत। आप ना मुझे खुद को ना एक टेंडरनेस के साथ आप खुद को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बहुत सॉफ्टनेस के साथ ना आप खुद को सपोर्ट करें हैं। एंजल ऑफ लव, सी, एंजल ऑफ लव। आप ना खुद कहीं ना आप, देखो एंजल ऑफ लव के साथ हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है, आप कहीं ना जो आप ना एक भागम भाग वाली एनर्जी में थे ना, आप उस चीज़ से खुद को एक
स्टेबल एनर्जी में लाते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत काम एनर्जी में आ रहे हो खुद को, बहुत लाइक आपको ना रोज़ क्वार्ट्स रखना चाहिए अगर आप चाहो तो, या फिर आप पिंक कलर ज़्यादा यूज़ करें। बेसिकली ना आप खुद को ना वैल्यू करने वाले हैं। एक ना मैग्नीफिसेंट लाइक मैजिक है जो जहाँ मतलब लाइक है जो आपकी एनर्जी में ना एक बेसिकली एक शिफ्ट लेके आ रहा है। एक एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। मई में ना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी शिफ्ट होने वाली है। और लाइक आप ना इस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट करा होगा, आपको लगता होगा कि ये चीज़ कभी होगी ही नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन मई में ना आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे, आप अपनी पावर को क्लेम करेंगे। अपने दिमाग को खोल के रखना, अपने मतलब हार्ट माइंड लाइक अपने इनर विजडम के लिए खुद को ओपन रखना, एक थॉटफुल प्रोसेस में जाना, एक फोकस्ड और क्लियर थॉट रखना। आपको सब चीज़ें ना धीरे धीरे आप ना इन चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे, और आप ना इस चीज़ में आओगे कि आपकी थॉट जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी, आपका माइंड जो है ना वो फोकस्ड बनेगा। कहीं आप यस ये चीज़ होगी, आप डिस्कनेक्ट कर जाओगे उस हर चीज़ से जहाँ से आपका हार्ट बिलोंग नहीं करता। एंड यस आप ना रूट चक्रा पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस आप रूट चक्रा पे काम करोगे, आप कुछ बहुत अच्छा विजुअलाइज कर सकते हो। कुछ है आप कुछ विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। आप कुछ एक्शंस लेने के लिए जो आप डरते हैं ना, आप मुझे एक्शन लेने के लिए वो जो डर है ना उसको ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास में अगर कुछ प्रॉब्लम्स रही है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, आप उन चीज़ों पर काम करते हुए वो चीज़ ना बेसिकली वो चीज़ें ना रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। एक पोटेंशियल है आप में, एक जो 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 डर है ना उस चीज़ को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, इवन डिप्रेशन में भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग। तो वो जो ब्लॉकेजेस है ना वो आपकी ब्लॉकेजेस ना लाइक धीरे धीरे उन ब्लॉकेजेस में ना ओके लाइक वो अनब्लॉक हो रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में थे ना वो अनब्लॉक हो रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है आप मेडिटेट वगैरह करते हो। सो मई में ना ओवरऑल आप ना लाइक सिक्योर स्टेबल ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो। सो ये है सबकी सबकी स्कॉर्पियो की मई की प्रिडिक्शन। बस ओके, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बता दूँ, यहाँ पे मुझे कोई किसी का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए भी वैसे मैंने बता दिया है कि आप जो है ना आप मुझे आपके जो पर्सन है ना वो मुझे लाइक इमोशनली खुद को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन मुझे इमोशनली खुद को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप मुझे प्रैक्टिकली खुद को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यस यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना वो इमोशनली खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपने इमोशनली बैलेंस आप बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप प्रैक्टिकली आप ना फाइनेंशियली भी खुद को बैलेंस में ला रहे हैं। सो आप मुझे ज़्यादा सपो ज़्यादा जो है फाइनेंशियल गेन की तरफ आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। और जो और जो आपके पार्टनर है वो मुझे ज़्यादा इमोशनली खुद को स्टेबल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप भी इमोशनली स्टेबल बना रहे हो खुद को, लेकिन आप ना इमोशनली आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न कर लिया है। आपका वो वाला फेज़ है ना, वो जो लर्निंग फेज़ जो होता है ना आपका, वो फेज़ ना ऑलमोस्ट एंड पे है, ठीक है। अब आप उसे अब वो आप बहुत चीज़ों को आपने एक्नॉलेज कर लिया है, लेकिन जो आपके पर्सन है ना उन्होंने बहुत चीज़ों को भी एक्नॉलेज नहीं करा है। उनका ये फेज़ अभी शुरू हुआ है, उनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो वो इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा अ, आपने जो आपने जो पहले महसूस करा ना उनका ये करंट फेज़ है। सो उनको इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा। ये है जो सेपरेशन में है उनके लिए था ये। सो अगर आप नई जॉब का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यस आपको नई जॉब का ऑफ़र हो सकता है यहाँ पे मई में। आपके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं आपको भी मैसेज या कॉल उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, और आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी अभी आप सोच रहे हो तो बस हो जाए। ज़रूरी नहीं है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बंदा या बंदी है ना, ये जो पर्सन है ना, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। इस
इस रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है, और जो आप समझ भी रहे हो, बस ये चीज़ है। अब ऐसा नहीं होगा कि सभी स्कॉर्पियो के साथ ऐसा होगा, लेकिन ये रेयर केस है जो मैंने बता दिया, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।